और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत मुग़ल कश्मीरी साहब। मीनार पाकिस्तान से हम जा रहे हैं जनाब ठोकर की तरफ, वहाँ पे एक प्रोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं कि सदाकत मुग़ल साहब लाहौर के दौरे पे हैं और यहाँ जो अपने अहबाब हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और इनको ये आए तो एक दिन के लिए थे, लेकिन यहाँ जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, इलाकाई लोग हैं, वो छोड़ नहीं रहे। वो कह रहे हैं आज उनकी दावत है, आज दूसरे की दावत। हमने भी उनको अपने घर अपनी दावत में बुलाया था, तो माशाल्लाह हमारे पास बैठे, थोड़ा वक्त दिया। अब हम दूसरे जो यहाँ किसी रिश्तेदार और कारब हैं उनके पास जाएंगे। मुख्तसर बात यह है कि आज हम आपसे सदाकत मुग़ल साहब को मिलाना चाहते हैं। अपना अगर तरफ हमारे नाज़रीन को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद मशकूर साहब आपका, भाई साहब आपका, पीछे बैठे हुए साथियों को, दीगर जिन साथियों से मुलाकातें हुई जो लाहौर में मुझे इज़्ज़त दें, मुलाकातें करें, अपना टाइम निकालें, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा नाम सदाकत मुग़ल कश्मीरी है। मैं ज़िला नीलम हेड ऑफिस हेडक्वार्टर जो है ज़िला नीलम का, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं गुज़श्ता 1994 से मैं जम्मू कश्मीर 1992 से मैं JKLF के साथ वाबस्ता था। मैंने इंडियन मकबूजा कश्मीर में 2 साल मुसल्लह जदोजहद में हिस्सा लिया है और मैं हांगकॉन्ग में 22 साल रहा हूँ। उस लिहाज से दुनिया की दीगर ममालिक में मैंने जम्मू कश्मीर की तारीख़ आज़ादी के लिए जो है अपने मंशूर के मुताबिक काम किया है। और सदाकत मुग़ल कश्मीरी मेरा नाम है और मैं तो गरीब बाप का बेटा हूँ और मेरी ये ख्वाहिश और ये आरज़ू है कि मेरा वतन जो है वो मुकम्मल आज़ाद हो, मेरी कौम भी दीगर कौम की तरह आज़ादी को इंजॉय करे और उनका भी अपना मुल्क। JKLF जिसमें आपने बताया, तो उनका क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा ये है जी कि आलमी तनाज़ में जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा खिता है। 16 मार्च 1886 को बादशाह अहमद साहब में जम्मू कश्मीर जोग्राफी तौर पे एक अलग मुल्क था। पाकिस्तान बनने से 101 साल कबल तक जम्मू कश्मीर एक अलग मुल्क था। फिर पाकिस्तान के माज़े वजूद में आने के बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से कबाइल दाखिल हुए। फिर 27 मार्च 1947 को इंडियन फौज भी जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कत्लेआम शुरू हुआ है, माशी इस्तिसाल शुरू हुआ है, असमतों की पामाली शुरू हुआ है। वहाँ पे आज़ादी मांगने वालों को, हकूक़ मांगने वालों को इंडिया पाकिस्तान का एजेंट और पाकिस्तान इंडिया का एजेंट कहता है। हम ये चाहते हैं, JKLF ये चाहती है, फ़लसफ़ा मकबूल से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से तमाम ऑक्यूपाइड फोर्सेज निकलें और यहाँ जम्मू कश्मीर मुकम्मल आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पे अपना जो वजूद तस्लीम किया। ये तो एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एजेंडा है। जिस तरह बड़े सग़ीर पे बरतानिया था, तो बरतानिया के ख़िलाफ़ तहरीक चली, इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर तहरीक लड़ी और बरतानिया को यहाँ से भगा दी। ये चाह रहे थे कि हम अपनी तो इस तरह ही आप जो है अपनी एक अलग रियासत का तस्वर रखते हैं जो पहले आज़ाद थी और बाद में गाज़बाना कब्ज़ा इसकी हुआ, तो आप उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं और ना ये कोई गलत बात हो। तो फिर आपके एजेंडे की लोग मुखालफत क्यों करते हैं और फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये इंतहा पसंद हैं और ये जो है गद्दारी के भी इल्ज़ामात आप पे लगाए जाते हैं? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, जब सग़ीर पे इंडिया का काबज़ था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस वक़्त ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बरतानिया के बेटे थे वो 5 या 10 हज़ार लोग थे और बाकी जितने भी यहाँ की बहुत बड़े मुल्क को, बहुत बड़ी आबादी को उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया था। तो यहाँ के सहूलतकार उन्हें मुयसर थे। ये अलमी है हमारी कौम के, अभी दुनिया के हर मुल्क में, हर कौम में सहूलतकार गासिबों के, ऑक्यूपायर के, काब्ज़ों के जो हैं टाउट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, जो अपने मफाद के लिए उनका साथ देते हैं। हमारी कौम की जो लोग हैं वो भी इस तरह से अपने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमती स्टेटस इंजॉय करते हैं, गरीबों का इस्तेसाल करते हैं, आज़ादी की बात करने वालों को अछूत समझते हैं, एक अलग मखलूक लोगों को डराते धमकाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जम्मू कश्मीर की पूरी कौम ये बात हकीकत में समझ चुकी है कि ना तो हम इंडियन हैं और ना हम पाकिस्तानी। दोनों मुल्क हम पे हमारे वसाइल की वजह से, पानियों की, जंगलात की, मदनियाल की, टूरिज़म की वजह से इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। हमारे वसाइल हज़म का है और हमारे इस्तेसाल का है। तो हम किसी के एजेंट नहीं हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के एजेंट हैं। अगर हम किसी के एजेंट हैं तो हमें कोर्टों में लेके जाएँ, पेश करें, हमारा ट्रायल करें। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी कौम के नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि किसी भी इस किस्म के प्रोपेगेंडे का आप हिस्सा न बने। हम अपने पेट का नवाला काट कर, अपने बच्चों का रिज़्क छीन के, अपने ज़ोर बाजू पे इस तारीख को चला रहे। मेरा 22 साल से हांगकॉन्ग में अपना बिजनेस था। 5 अगस्त 2019 को मैंने फैसला किया वतन की आज़ादी के लिए, वतन में जाना और वहाँ मरना मिटना है। तो सब कुछ छोड़ के मैं भूख और प्यास काट रहा हूँ। कभी लाहौर में हूँ, कभी गलगित में हूँ, कभी चिलास में हूँ, कभी दयामल, कभी मीरपुर, कभी कोटली, कभी भेम्बर, कभी इस्लामाबाद। तो ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ और मुझे यकीन है इस तरह आप जैसे मेरे वतन दोस्त मुझे मिले लाहौर के अंदर
इस तरह आपकी तवाज़त से जम्मू कश्मीर के तमाम लोग इस तारीख का हिस्सा बने हुए इंशाअल्लाह हम अपना हक लेंगे। और गासिब अगर हमें एजेंट ना कहे, हमें किसी का इस तरह से हम पे एलिगेशन ना लगाए, तो फिर गासिब को हमारी बात माननी पड़ती है। जब वो हमारी बात मानेगा तो उसको हमारा कब्जा जो है हमारे मुल्क से अपना कब्जा ख़त्म करना पड़ता है। लिहाजा इस किस्म के जो प्रोपेगेंडे होते हैं वो हर दौर में हक परस्तों के खिलाफ लगाए गए, लेकिन ये कौम पे मुनहसर है, कौम के नौजवानों पे मुनहसर है कि वो अपने दोस्त और अपने दुश्मन की जो है वो तमीज़ रखें। और हम इंशाअल्लाह इस वतन के खैर ख्वाह, इस वतन के हम बेटे, वतन और कौम के लिए हम लड़े। हमने यही हमारा वतन है, यहीं पे मरना है, यहीं पे दफन होना है। हम किसी की सहूलतकार नहीं, किसी के पे और पे नहीं, किसी के जड़ नहीं है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आप किसी की एजेंट नहीं। अगर मैं ये भी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इस चैनल के तवज्जुह से कि अगर आपको इन पे कोई शक है, कोई इस किस्म की बात है, तो आप इन पे केस दायर करके हुकूमत में क्लियरफाई क्यों नहीं करते? आपको पता है कि ये सही है, ये बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपका मौक़िफ़ भी सुना, आपकी बात भी सुनी। आप नाज़रीन से भी हम इल्तमास करते हैं कि आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि कितना सदाकत मुग़ल साहब ठीक है, कितना गलत है। अगर ये ठीक है तो हुकूमत वक्त को इनका मुतालबा मानना पड़ेगा और पूरी इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनको इनका मुतालबा मानना पड़ेगा और इनके मुतालबे पे अमल करना पड़ेगा। आप हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी यंग जनरेशन, उनको क्या मैसेज देंगे? हमारे आज़ाद कश्मीर वालों को, हमारे पाकिस्तानियों को, जहाँ भी दुनिया में मुसलमान हमारे नौजवान रहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जी, मैं तो यही मैसेज दूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमें जब कोई इंडियन कहता है ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, या जब कोई पाकिस्तानी कहता है ये इंडिया के एजेंट हैं, या हमें उसको दुख नहीं होता, क्योंकि वो तो गासिब है, उन्होंने तो ये कहना है। जब जम्मू कश्मीर का कोई शहरी हम पे ये एलिगेशन लगाता है तो उस वक्त हमें दुख होता है कि देखिए जिस कौम के लिए हम अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगाए हुए, अपने मुस्तकबल, अपने बिजनेस तबाह बर्बाद कर दिए, जब उस कौम के नौजवान हम पे इस तरह की बातें करते हैं तो उस वक्त हमें दुख होता है। मेरा यही पाकिस्तान के लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह आपको अल्लाह ने आज़ाद मुल्क दिया, आप उसकी आज़ादी को एंजॉय करें, अपनी मैशत को मजबूत करें। हमारा जो मौक़िफ़ है कौमी आज़ादी, आप उसमें हमारी सपोर्ट करें। वो 5 फरवरी को क्या हुआ था मुझे ये भी समझ नहीं आती है। 5 फरवरी को आप निकलने के बजाय, 5 फरवरी मनाने के बजाय आप 11 फरवरी को मकबूल बाट शहीद का जो डे है, जो आज़ादी के लिए उन्हें अपनी जान दी, लाहौर के शाही किले में भी उन्हें टार्चर किया गया, तो उसमें आप जो है 5 फरवरी के बदले 11 फरवरी का जो है हमारे साथ यकजहती करें। और दूसरी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हमें भी अल्लाह ने बाशऊर कौम के तौर पे पैदा किया। हमारी मुकद्दर में ये बर्तन धोना, ये चौकीदारियाँ करना, ये कंट्रैक्टरियाँ करना नहीं लिखा हुआ। हमने अपनी तकदीर बदलनी है, अपने वसाइल अपने पे खर्च करने, और वो वसाइल पे पहले अपने हक़ की मालकियत हासिल करनी है। और उसके लिए आप लोगों को JKLFN का साथ देना होगा। जब हमारा वतन आज़ाद होगा, हमारे कुदरती रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल होगा, तो यकीन हमारी कौम पूरी दुनिया में खुशहाल कौम होगी। और मैं इंशाअल्लाह ये अज़म रखता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी हमारी मंजिल है, जम्मू कश्मीर के लोग उसमें हमारा साथ दें। बिल्कुल जी, एक सवाल रहता है जी जनाब, एक ये बात है कि देखें पहले ये जो तहरीक थी चल रही थी, लेकिन 2 साल से हम देख रहे हैं कि आपकी तहरीक माशाल्लाह ज़ोर पकड़ रही है और आपकी जो जमात है उसकी भी दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, बड़ी हो रही है। तो ये क्यों ज़ोर पकड़ा 2-3 सालों से? असल में ये तो गुज़श्ता 75 साल की ग़ुलामी में लोगों को मुख्तलिफ सबज़ बाग दिखाए गए, मुख्तलिफ तरीक़ों बहानों से जो है ना गासिब ने अपने हथकंडे इस्तेमाल किए। लेकिन अब लोग चूँकि समझ चुके हैं, इमरान खान मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प ने जो एक खुफिया माहरे के तहत जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए तकसीम करने का एक प्लान बनाया, जिसके तहत 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने रियासती तशख़्ख़ुस ख़त्म किया। तो उसके बाद लोग ये समझ गए हैं कि हमारा खैर ख्वाह कोई नहीं है, लिहाजा हमारी कौमी आज़ादी ही हमारी मंजिल है। और इसके लिए लोग जद्दोजहद करें। मैं इस्लाम करता हूँ लोगों को जो इस तारीख के लिए तारीख में अपने आप को शामिल करें, क्योंकि ये वतन हम सब का है। तो रियासत के बाशऊर नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है, और जो शामिल होए उनको सलाम पेश करता हूँ, जो अभी तक शामिल नहीं हुए मैं उनको दावत देता हूँ कि उस तारीख का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत मुग़ल कश्मीरी साहब, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि सारे जो दोस्त हैं और पूरा कामिल यकीन है कि हक़ की हमेशा फ़तह होकर रहती है, और जुल्म जब हद से बढ़ता है तो ख़ुद मिट जाता है। इंशाअल्लाह जुल्म मिट के रहेगा और आपको हक़ अल्लाह पाक ज़रूर दिलाएंगे। हम इजाज़त चाहते हैं अपने नाज़रीन से, मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।